Hello everyone, good morning. Class 4, subject math. Exercise 12A. सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और 12A का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो करेंगे। स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें 1 से 4 तक के क्वेश्चन आपको करा दिया है। ओके स्टूडेंट, और आपको समझाया भी था कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन सारे आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है जी। तो बुक खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद करेंगे। मिसिज खेमका uses 600 ml of ice cream to make milkshake for 4 people। जो मिसिज खेमका है वे 600 ml आइसक्रीम का प्रयोग करती हैं 4 लोगों के मिल्क के लिए मिल्क शेक बनाने के लिए। हाउ मच आइसक्रीम विल शी नीड टू मेक मिल्क शेक फॉर 10 पीपल। ईच पर्सन हैज द सेम क्वांटिटी। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अगर उसे 10 लोगों के लिए आइसक्रीम यानी कि मिल्क शेक बनाना पड़े तो उसे कितनी आइसक्रीम की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट हमने आपको एक बात समझाई थी, अगर एक के दाम दे रखे हैं, कॉस्ट दे रखी है, कोई भी चीज़ दे रखी है एक की 1 के लिए और अधिक की पूछ रहा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट यदि अधिक की दे रखी है और 1 की पूछता है तो आप डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में ना तो 1 की दी ना 1 के लिए पूछ रहा है ना। तो इसने ज्यादा की दी और ज्यादा के लिए पूछ रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें 1 की पता होना चाहिए, 1 की कॉस्ट क्या है, यानी कि 1 पीपल के लिए कितनी लगती है ना। तो फिर जो भी 1 की आएगी जितने की वो लास्ट में पूछता है उससे उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। तो देखिए कैसे होगा। नीडेड आइसक्रीम फॉर 4 पीपल इक्वल टू 600 ml, यानी कि 4 लोगों के लिए 600 ml आइसक्रीम की आवश्यकता होती है। नीडेड आइसक्रीम फॉर 1 पीपल है कि एक पीपल के लिए कितनी आइसक्रीम की आवश्यकता होगी, तो 600 डिवाइड बाय 4, ठीक है जी। डिवाइड का मतलब है अगर किसी भी डिजिट से हम किसी भी डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं तो उतने ही भागों में इक्वली डिवाइड हो जाती है। ओके सर, ये 4 है, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, ब्रिंग डाउन करेंगे 0, 4 5 जा 20। ओके स्टूडेंट, माइनस कर दिया, ब्रिंग डाउन करेंगे 0। ब्रिंग डाउन करने के बाद टेबल अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो एक व्यक्ति के लिए कितनी आइसक्रीम की आवश्यकता होगी 150 ml, है ना। ये लिख रहा ना, नीडेड आइसक्रीम फॉर 1 पीपल 150। ओके स्टूडेंट, नीडेड आइसक्रीम फॉर 10 पीपल, और 10 लोगों के लिए कितनी आइसक्रीम की आवश्यकता होगी स्टूडेंट 150 मल्टीप्लाई 10। ओके, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 का 150 आ जाएगा, और ये 0 है तो एक 0 इसके पास लगा देंगे, ml आइसक्रीम। आंसर, ठीक है जी। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होने हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक खोल लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 केक ऑफ सोप वेट 210 ग्राम। ये कह रहा है स्टूडेंट 3 साबुन है जिनका वजन 210 ग्राम है। हाउ मच डू 20 सच केक ऑफ सोप वेट। तो 20 का बताना है, 3 का आपको पता है, 20 का बताना है। तो पहले आप 1 का निकालेंगे उसके बाद आप 20 का निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए द वेट ऑफ 3 सोप इक्वल टू 210 ग्राम, द वेट ऑफ 1 सोप इक्वल टू, निकाल लीजिए
3 से 21 माइनस करिए 0, रिटर्न 0, चलती 0। तो स्टूडेंट द वेट ऑफ वन सोप इक्वल टू 70 ग्राम। एक सोप का वेट कितना है? 70 ग्राम। ओके, द वेट ऑफ 20 सोप इक्वल टू, तो जी 70 मल्टीप्लाई 20। ओके स्टूडेंट, 2 7 14, 1 0 ये 1 0 ये 2 0 ग्राम आंसर। तो भाई 20 सोप का जो वजन होगा, वेट होगा, वो होगा 1400 ग्राम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। ओ ये आ नहीं रहा। ठीक है जी, तो 1400 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। जो एक सोप का वेट आया उसे हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 20 का पता चल जाएगा, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 पहले बुक में देखेंगे, बुक पढ़ेंगे, रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 6 बैग of the same size of rice weight 210 kilogram. 6 bag of the same size of rice weight 120 kilogram. How much will 9 such bags weight? ये कह रहा है कि भाई जो 6 बोरे हैं चावलों के, उनका वजन 120 किलोग्राम है और 9 का बताना है आपको। 9 का क्या होगा? ओके स्टूडेंट, 9 बोर होगा तो सबसे पहले 1 का फाइंड करेंगे और उसके बाद 9 का। ठीक है जी, चलो जी करिए। द वेट ऑफ 6 bags 120 किलोग्राम। द वेट ऑफ 1 bag इक्वल टू 6 to the 12, ब्रिंग डाउन कर ली 0, चलती नहीं, अप्लाई कर ली 0। तो द वेट ऑफ 9 bags इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? एक का कितना है तो 20 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9 0 0, 9 मतलब 18 किलोग्राम आंसर। ओके सर, तो 180 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको एक क्वेश्चन करना होगा तो सभी क्वेश्चन एक ही मेथड से होते हैं, तो आप कर सकते हैं। अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जिम चार्जेस इट्स मेंबर RS 1500 फॉर ए क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ। व्हाट डज इट चार्ज फॉर ए 1 ईयर? तो स्टूडेंट अगर 3 महीने का चार्ज कितना है 1500, तो 1 ईयर का पूछता है। 1 ईयर स्टूडेंट क्या होता है इनके 12 मंथ, तो 12 महीने का पूछ रहा है। 1 महीने का आपको, 3 महीने का आपको पता है। पहले आप 1 मंथ का फाइंड करेंगे, आफ्टर देन आप 12 मंथ का फाइंड करेंगे। 12 मंथ यानी कि 1 ईयर। ओके स्टूडेंट, एक ही बात है। ठीक है जी, तो इसे इस क्वेश्चन को करते हैं। द चार्जेस ऑफ 3 मंथ इक्वल टू RS 1500। ओके, चार्जेस माने जो पैसे देने पड़ते हैं वो वहां जानेंगे, फीस उनकी वो जो है वो 1500 रुपीज है। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या
करना है, पहले हमें 1 मंथ की करनी है, तो लिखेंगे द चार्जेस ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ की क्या होगी, तो जो हमारे पास 3 मंथ है उसे हम 3 मंथ को 3 से डिवाइड कर देंगे, जो 3 मंथ से डिवाइड कर देंगे, जो चार्जेस है 3 मंथ के, है ना। 3 मंथ के चार्जेस क्या है 1500, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी डिजिट को हम किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो वो इक्वली उतने ही पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना। तो 3 5 जा 50, 5 में से 5 माइनस कीजिए 0, 1 में से 1 माइनस कीजिए 0। स्टूडेंट हमेशा जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा कम बचना चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट 0 है, इसे 0 को प्रिंट डाउन करेंगे। हमेशा जो भी आप डिजिट डाउन करते हैं स्टूडेंट, वो हमेशा रिमाइंडर की बराबर में होनी चाहिए, ठीक है जी। तो 0 प्रिंट डाउन करने के बाद भी हमारा जो टेबल है वो अप्लाई नहीं होता, तो एक 0 ऐड करनी होगी आंसर में। ओके 0 ऐड करके हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो उतार लेंगे, जो डिजिट है नेक्स्ट डिजिट है हमारे 0 उतार लेंगे। स्टूडेंट 0 उतारने के बाद जो भी आप भी टेबल अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो क्या हुआ, द चार्ज ऑफ 1 मंथ इज इक्वल टू 500 रुपीज। तो 1 महीने का जो चार्ज है वो 500 रुपीज है। तो स्टूडेंट हमें कितने का निकालना है, द चार्जेज ऑफ 1 ईयर, 1 साल का निकालना है। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। ओके स्टूडेंट, 1 साल में 12 महीने होता है, क्योंकि हम 1 ईयर की मल्टीप्लाई इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये मंथ है और ये चार्ज, ये तो पैसे है और ये ईयर्स है। ओके स्टूडेंट, देखो हमें सेम जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए हमारी। अब ईयर है तो ईयर ही होने चाहिए थे, और मंथ है तो मंथ ही होने चाहिए थे। तो अब उसे दिया तो हम ईयर को मंथ में चेंज करेंगे या मंथ को ईयर में चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या करना है, किया ईयर को मंथ में चेंज कर लिया, ठीक है जी। तो अब हम द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 500 आई, है ना, 1 मंथ की। अब हमें 12 की निकालनी है, तो 12 की क्या हो जाएगी, 500 मल्टीप्लाई 12। ओके 12 0 0, 12 0 0, 12 5 जा 60। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए फैक्ट्री मेक्स 3500 बाइसिकल इन 7 डेज। एक फैक्ट्री है भाई, कारखाना है, वो 7 दिनों में 3500 साइकिल्स बनाता है। हाउ मैनी साइकिल्स विल इट मेक इन 30 डेज। तो 30 दिनों में कितनी साइकिल बनाएगा। पहले आप 1 डे की निकाल लो, 1 डे की फाइंड कर लो कितनी बनाता है 1 डे में, है ना, और फिर आप 30 डेज की फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अभी इसमें नहीं है। तो ए फैक्ट्री मेक्स बाइसिकल इन 7 डेज इक्वल टू 3500 एंड ए फैक्ट्री मेक्स बाइसिकल इन 1 डे इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे 0, ब्रिंग डाउन करेंगे 0, टेबल अप्लाई नहीं हो सकता, 0 ऐड करेंगे, नेक्स्ट डिजिट 0 है उसे भी ब्रिंग डाउन करेंगे, फिर भी टेबल अप्लाई नहीं होने का, फिर एक 0 ऐड करेंगे।
ओके स्टूडेंट। अब ए फैक्ट्री मेक्स बाइसिकल इन 30 डेज, 1 डे में कितनी बनाती है 500, और 30 में कितनी बनाएंगे स्टूडेंट, तो 500 मल्टीप्लाई 30, ठीक है जी। अब 3 के 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 जा 50। अब 1 1 2 3 3 जीरो है स्टूडेंट, 3 जीरो यहाँ ऐड कर दीजिए, बस BICYCLES आंसर। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना था। ये सारी जो एक्सरसाइज है आपकी 12 कंप्लीट हो चुकी है, इन्हें आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।